हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा करेंगे। नाम है तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 81 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शॉकिंग भी था, क्योंकि रमन सागर जी ने बताया कृष्णा जी और अर्जुन के मिलन मिलन की का घड़ी आ चुका समय है। आ चुका है। और और उसके फिर बाद हमें हमने थोड़ी सी मोमेंट हमें वो द्रौपदी जी का ओए वस्त्र हराने होए वाला वो सीन बड़ी देखने सैड को मिला। मूवमेंट है मोहसिन और भाई। उसके बाद तला भी हमें देखने को मिला महाराज द्रौपद हाँ, और जो वो है द्रोणाचार्य, गुरु गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य। उनकी मित्रता देखने को मिली कि किस प्रकार उन्होंने बचपन में एक ही जगह एक ही आश्रम में विद्या हासिल की। पर और वो अब जब इतने परम मित्र थे कि जब वो आए हैं, क्योंकि जो द्रुपद थे वो महाराज बन महाराज चुके थे, बन गए। लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य उनके पास आए हैं तो उनका तो अहंकार ही कुछ और कह रहा था भाई। वो महाराज कह द्रौपद का। हाँ, वो कहते हैं कि एक फकीर में और एक बादशाह में मित्रता कैसे हो सकती है। तो गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट होने क्या वाला है, वो उनको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, ये तो चलते देखेंगे हैं तो पता वीडियो की चलेगा। तरफ और देते हैं रिएक्शन। पहाड़ पे लोकेशन काफी अच्छी है। जेवरात, वस्त्र। जो वस्तु मांगोगे हम वही वस्तु तुम्हें दान कर देंगे। नहीं राजन, हम किसी राजा से दान मांगने नहीं आए थे, एक मित्र से मिलने आए थे। और आपने मित्रता की परिभाषा हमें समझा दी है कि मित्रता केवल बराबर वालों में ही की जा सकती है। सो जिस दिन हम अपने को आपके बराबर कर लेंगे उसी दिन आपसे भेंट करेंगे। हमसे हमारी स्मृति तो नहीं खो गई। हाँ, तुम्हारे होश अवश्य खो गए लगते हैं, सारी बातें क्योंकि तुम्हें इतना भी होश नहीं कि एक राजा को तुम कहकर संबोधित नहीं किया जाता, आप कहा जाता है। राजा के साथ वार्तालाप की एक मर्यादा होती है। बाल्यकाल में मनुष्य कई प्रकार की मूर्खताएं करता है, तो क्या वो जीवन भर के लिए मूर्ख ही रहता है? नहीं, बड़े होकर जीवन के सत्य को समझना चाहिए। और तुम इतना भी सत्य अभी तक नहीं समझ पाए कि मित्रता बराबर वालों में होती है, एक भिखारी और एक राजा में नहीं होती। कि मित्रता बराबर वालों में होती है, एक भिखारी और एक राजा में नहीं होती। कि मित्रता बराबर वालों में होती है, एक भिखारी और एक राजा में नहीं होती। आपके बराबर का हो जाएगा आपका पेट। देखो समय बीत चुका है। पांडव द्रौपद के दरबार में अपने अपमान का दर्द द्रोणाचार्य की छाती में बरसों तक सुलगता रहा। इसलिए जब पांडवों की शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगते समय उनसे कहा, मेरी गुरु दक्षिणा एक ही है, पांचाल देश के घमंडी राजा द्रुपद को बांधकर जीवित अवस्था में मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। गुरुदेव, मैं वचन देता हूं कि या तो पांचाल नरेश द्रुपद को पराजित करके अपराधी की भांति बांधकर आपके श्री चरणों में लाकर खड़ा कर दूंगा, और यदि यह ना हो सका तो अपना धनुष तोड़कर आपके चरणों में रख जाऊंगा और फिर जीवन भर अपना धनुष नहीं उठाऊंगा। अर्जुन का समर्थ त्याग करो। मुझे आशीर्वाद दीजिए आचार्य। विजयी भव।
अर्जुन और द्रुपद के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ। वाह अर्जुन वाह। मेरे इस अस्त्र को मारने वाला इस संसार में परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं था। काश तुम जैसा परमवीर मेरा पुत्र होता तो हम सारी सृष्टि के सम्राट होते। सांप नहीं जकड़ा हो रहा। राजा द्रुपद, तुम युद्ध में हार गए हो, इसलिए तुम्हारे समस्त राज्य पर अब हमारा अधिकार हो गया है। ये मानते हो? हाँ। परंतु हमें तुम्हारा समस्त राज्य नहीं चाहिए। हम तुम्हारा आधा राज्य चाहते हैं। सारा नहीं चाहिए। बाकी आधा राज्य तुम्हें लौटा देंगे। तुम्हें स्वीकार है? हाँ। इसका अर्थ समझते हो? आधे पांचाल के राजा हम हैं और आधे पांचाल के राजा तुम हो। हाँ। इसका अर्थ यह है कि आज हम बराबर बराबर के हो गए हैं। क्या अब मैं तुम्हें अपना मित्र कह सकता हूँ या अब भी तुम्हें मेरा मित्र कहलाने में संकोच हो रहा है? सल्यूट है। अब और लज्जित न करो मित्र। अर्जुन से हारने में मुझे इतनी व्यथा नहीं हुई जितनी तुम्हारे इन तीखे वचनों से हो रही है। मेरी उस भूल को क्षमा कर दो द्रोण, मुझे क्षमा कर दो। नहीं द्रुपद, नहीं। उनकी मित्रता देखो। मित्र मित्र से क्षमा नहीं मांगा करते। गुरु द्रोण की मित्रता। तुम्हारी मित्रता मुझे इतनी प्यारी थी कि तुम्हारी मित्रता पाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। अर्जुन, अपने पाश अस्त्र से मेरे मित्र को मुक्त कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। मित्र,
पुतला नहीं है। राजा द्रुपद, तुम युद्ध में हार गए हो, इसलिए तुम्हारे समस्त राज्य पर अब हमारा अधिकार हो गया है, ये मानते हो? परंतु हमें तुम्हारा समस्त राज्य नहीं चाहिए। हम तुम्हारा आधा राज्य चाहते हैं, बाकी आधा राज्य तुम्हें लौटा देंगे। इसका अर्थ यह है कि आज हम बराबर बराबर के हो गए हैं, बराबर बराबर के हो गए हैं, बराबर बराबर के हो गए हैं, बराबर बराबर के हो गए हैं। महाराज द्रुपद। हे महर्षि आज। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, अमेजिंग था और कमाल का था। हमें अर्जुन का समर्थन देखने को मिला। अर्जुन भाई वहाँ जाकर उन्होंने ऐसा पराजित किया द्रुपद को कि उसका अहंकार टुकड़े टुकड़े हो गया। और उसके बाद आप देखो कि गुरु द्रोण ने उससे क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब मैं तुमसे तब भेंट करूँगा जब मैं तुम्हारे बराबर का हो जाऊंगा। और उसके बाद जाकर जब उनकी पांडव्स की शिक्षा गाइस कंप्लीट हो गई, गुरु दक्षिणा में यही मांगा कि आप महाराज द्रुपद को पराजित करके मेरे सामने ले बंदी बनाकर मेरे सामने ले आओ। और अर्जुन को देखो आए तो उधर उन्होंने फिर दोबारा उन्हें क्षमा दान भी भाई अर्जुन वचन दे के गए ना कि उन्होंने कहा कि अगर यहाँ तो मैं महाराज द्रुपद को बंदी बनाकर आपके सामने लेकर आऊंगा, या फिर अपना धनुष को तोड़कर आपके श्री चरणों में रख दूंगा और कभी दोबारा धनुष नहीं उठाऊंगा। और उनका समर्थ उस टाइम यार देखो उनका शत्रु उनकी कैसे वाह वाह कर रहा है। वो कहते हैं कि क्या बात है, इस बाण को तो सिर्फ परशुराम जी के अलावा और अब तक कोई नहीं था रोक सकता, जिसको अर्जुन ने रोका। तो गाइस ऐसा ही हुआ, अर्जुन ने पराजित किया। और उसके बाद गुरु द्रोण आचार्य की मित्रता देखो आप, सारी बातें छोड़ो, आधा राज्य दोबारा उन्हें लुटाया। उन्होंने तब भी अपनी मित्रता निभाई। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी मित्रता इतनी के प्रिय थी कि मुझे तुम्हारी मित्रता पाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। पर हमने जो ज्वाला उनकी आंखों में जलते देखी है द्रुपद के वो कुछ और ही कह रहे थे। वो तो कोई चक्कर हो रही है। वो हमें आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि अब महाराज द्रुपद क्या करने जा रहे हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।